पीएम उज्ज्वला योजना की बात यदि मैं करती हूं तो दिल्ली में लगभग 2.25 लाख कनेक्शन सिर्फ मात्र दिल्ली में दिए गए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत दिल्ली में लगभग 2 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 350 करोड़ से भी ज्यादा की आर्थिक मदद केंद्र सरकार ने दी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने केंद्र सरकार ने 5 लाख और दिल्ली सरकार में उसमें अपना 5 लाख जोड़ा तो 10 लाख तक का मुफ्त इलाज दिल्ली में अब हो रहा है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। और इस योजना की मदद से मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मात्र इस 1 साल के कार्यकाल में 43,000 लोगों का इलाज अभी तक हो चुका है। इससे भी ज्यादा की फिगर है। केंद्र सरकार की मदद से अभी तक हम 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू कर चुके हैं, परंतु इसे 1100 तक ले जाने का हमारा टारगेट है। इसमें केंद्र की बहुत बड़ी मदद हमें मिल रही है और 11 लैब भी, बड़ी लैब्स भी हम केंद्र की मदद से बनाने जा रहे हैं। इसी तरीके से जीटीबी अस्पताल में 200 करोड़ की लागत का ट्रॉमा सेंटर को मंजूरी भी केंद्र सरकार की ओर से दी गई है। पीएम उदय योजना, जिसके अंतर्गत हमारी 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज किया गया है और उसमें एज इज वेयर इज बेसिस पे इन्हें रेगुलराइज करने से 45 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दिल्ली जन विश्वास अधिनियम 2026 केंद्र ने दिया, उसको हमने तुरंत प्रभाव से दिल्ली में लागू किया और इससे छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटा करके जेल की बजाय सिविल जुर्माना लगाने से भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद मिल रही है। दिल्ली में बेटियों में सर्विकल कैंसर एक टीकाकरण पूरे देश में दिया गया, दिल्ली के लिए भी दिया गया। एचपीवी टीकाकरण हमारी 13-14 साल की बेटियों को करने के लिए पूरी तरीके से ये डोज जो है, ये इंजेक्शन जो है हमें केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के जरिए बहुत सारी पहल की है जिसका लाभ दिल्ली ले रही है और इसी तरीके से नमामि गंगे योजना के तहत दिल्ली जल बोर्ड को लगभग 1200 करोड़ की धनराशि दी गई है जो कि हमारे लिए बहुत लाभकारी होगी। और दिल्ली में जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से लगभग 78,000 उम्मीदवारों को नौकरी मिली है। बीते 12 वर्षों ने ये साबित किया है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो और नीयत साफ हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि हो तब बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है और यही विकसित भारत की नींव है, यही अमृतकाल की पहचान है।